कहते हैं प्यार अगर सच्चा हो तो कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती, लेकिन जब चालाकी, धोखा और लालच उस रिश्ते में दखल देने लगे तो हर पल एक नई जंग छिड़ जाती है। आज की इस कहानी में आप देखेंगे कैसे रिश्तों की दौड़ कभी मजबूत बनती है तो कभी टूटने के कगार पर आ जाती है, और यही सफर हमारी कहानी को इतना रोमांचक बना देता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, कहानी अगर दिल को छू ले तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब शुरू करते हैं ड्रामा, जहां हर पल छिपा है एक नया ट्विस्ट। सारू हमेशा से मानती थी कि जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन अगर साथ देने वाला कोई सच्चा हमसफर हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वेद के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे गहराता जा रहा था और दोनों की सगाई का दिन आखिरकार सामने आ ही गया था। चारों ओर रोशनी, सजावट और खुशी का माहौल था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। दादी सा, जो हमेशा से परिवार की ताकत रही थीं, वे भी खुश नजर आ रही थीं। लेकिन इसी खुशी के बीच कहीं न कहीं छिपी हुई थी एक साजिश, एक ऐसा तूफान जो पल भर में सब कुछ उथल पुथल कर सकता था। अनिका, जो हमेशा से वेद के करीब आना चाहती थी, ये हकीकत स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि वेद किसी और को अपना बनाने जा रहा है। उसके मन में जलन और नफरत इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसने एक ऐसा खेल रचने की ठानी जो सभी को हैरान कर दे। सगाई के एक दिन पहले ही उसने नाटक रचा और सड़क पर खुद को गिरा दिया, जैसे कि वह जान से हाथ धो बैठी हो। उसकी हालत देखकर लोग इकट्ठा हो गए। सारू और वेद भागते हुए वहां पहुंचे और अनिका को सड़क पर बेसुध पड़े देखा। सारू के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन उसके दिल में यह शक भी घर कर रहा था कि अनिका की यह हालत सच है या सिर्फ एक छलावा। वेद के मन में भी अजीब सा तूफान उठ रहा था। क्या वह अनिका को छोड़ सकता था? नहीं, वह इंसानियत के नाते उसका साथ देने को मजबूर था। अनिका ने वही किया जो वह चाहती थी। वेद के दिल में खलबली मचा दी। उधर जब घर पर सगाई की तैयारियां चल रही थीं, हर कोई खुशियों में डूबा था। सजावट, रोशनी और ढोल नगाड़ों की गूंज हर तरफ थी। सारू अपने दुल्हन जैसे कपड़ों में किसी परी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसी वक्त वेद का मन अशांत था। बार बार अनिका की हालत उसके सामने आ रही थी। दादी सा ने वेद को समझाया, बेटा, जिंदगी में रिश्तों का बोझ इंसान को कमजोर कर देता है। तू जो सही समझे वही कर, लेकिन याद रख, सारू ही तेरे दिल की सच्ची साथी है। इधर अनिका अपनी चाल चल रही थी। उसने अपने कुछ गुंडों को भेजा ताकि सारू को परेशान किया जा सके। जैसे ही सारू पूजा करके घर लौट रही थी, अचानक कुछ अजनबी लोग उसके रास्ते में आ गए। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सारू मजबूत लड़की थी। उसने पूरे दम से उनका सामना किया। एक एक करके सबको पीछे धकेल दिया, लेकिन उनमें से एक ने अचानक पीछे से वार किया और उसके सर पर डंडा मार दिया। सारू जमीन पर गिर गई और होश खो बैठी। ठीक उसी वक्त वेद वहां पहुंचा। उसने सारू को बचाया और उन गुंडों को खदेड़ दिया। लेकिन अब मामला और भी बड़ा बन गया, क्योंकि मीडिया मौके पर पहुंच गई थी। कैमरों की फ्लैश और माइक्रोफोन की बारिश के बीच सारू और वेद पर सवाल, आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है? क्या सच में आप दोनों शादी करने जा रहे हैं? क्या ये सब दिखावा है या कोई और कहानी छिपी है? वेद ने गुस्से में जवाब दिया, अगर एक लड़का और लड़की साथ हों तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच गलत रिश्ता है। हमारा रिश्ता पवित्र है और कल हमारी सगाई होने वाली है। हम जल्द ही शादी करेंगे। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं अनिका की परछाई अब भी घूम रही थी। यह सुनकर दादी सा ने भी हामी भर दी और कहा कि रिश्ता अब और देर तक रोका नहीं जा सकता। तारा, जो शुरू से इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रही थी, उसे भी मानना पड़ा। लेकिन जैसे ही सब खुश हुए, उसी समय अनिका ने बड़ा नाटक कर दिया। उसने फोन पर मीडिया को बयान दे दिया, जिससे पूरी दुनिया के सामने सारू और वेद की छवि सवालों के घेरे में आ गई। अब सवाल यह था,
क्या अनिका वाकई में अपने साथ कुछ बड़ा हादसा कर चुकी थी, या यह सब सिर्फ एक चाल थी? क्या सारू और वेद की सगाई हो पाएगी, या सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? दोस्तों, कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो इस ड्रामे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों, बल्कि असली खेल तो अब शुरू होता है। जिस वक्त पूरा घर वेद और सारू की सगाई की तैयारी में व्यस्त था, उसी समय अनिका अपने कमरे में बैठकर अगली चाल की बुनाई कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से बोली, अगर मैं वेद को नहीं पा सकती तो किसी और को भी उसका सुख भोगने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में जलन, गुस्सा और पागलपन साफ झलक रहा था। सारू, जो हमेशा मासूम और दिल से साफ रही थी, वह इस चालाकी की गहराई तक सोच भी नहीं सकती थी। उसे लगता था कि सच और भरोसा ही हर रिश्ते की ताकत है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि अनिका के पास झूठ और धोखे के हथियार हैं। सगाई का दिन आ गया। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। रिश्तेदार, मेहमान, हर कोई तैयारियों में व्यस्त था। दादी सा ने सारू को आशीर्वाद दिया और कहा, बिटिया, आज से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। खुश रह और अपने रिश्ते को हमेशा निभा। सारू की आंखें नम हो गईं। उसका सपना पूरा होने जा रहा था। उधर वेद भी तैयार होकर पंडाल की ओर बढ़ा। उसके दिल में खुशी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अनिका की परछाई उसे परेशान कर रही थी। तभी अचानक मीडिया वालों का एक झुंड फिर आ धमका। उन्होंने वेद से तीखे सवाल करने शुरू कर दिए। अनिका कौन है? उसका आपके जीवन में क्या स्थान है? क्या आप सारू से शादी करने जा रहे हैं, या ये सिर्फ एक दिखावा है? वेद ने गहरी सांस ली और कहा, अनिका मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं रही। वो बस एक गलतफहमी थी। मेरी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ सारू है, और आज मैं उसके साथ अपनी सगाई करके सबको यह साबित कर दूंगा। लेकिन अनिका ने हार मानने का नाम ही नहीं लिया। जैसे ही सगाई की रस्म शुरू हुई, अचानक से बिजली गुल हो गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई, और जब रोशनी लौटी तो सबके सामने अनिका खड़ी थी। उसका चेहरा रोने से सूजा हुआ था और कपड़े अस्त व्यस्त। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, वेद मेरा है, सिर्फ मेरा। उसने मुझसे वादा किया था, मुझे धोखा दिया है, और अब मैं सबके सामने सच बताऊंगी। आगे की दास्तान सुनने और रहस्य को सुलझाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।